दोस्तों होशियार हो जाइए, क्योंकि अवैध संबंधों के लपेटे में सिर्फ पति ही नहीं आ रहा है, बल्कि अब सास भी इन अवैध संबंधों के लपेटे की वजह से मारी जा रही है। दोस्तों एक ऐसी ही घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो घटी है लखनऊ में। एक सास को जब अपनी बहू के अवैध संबंधों के बारे में पता चला, तो सास ने बहू को समझाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों ये अवैध संबंधों की जो डगर होती है, ये ऐसी होती है कि जब कोई मर्द हो या फिर औरत हो इस राह पे चलने लगता है तो उसको बहुत ही आनंद आता है उस राह पे चलने पे। जबकि दोस्तों ये राह बहुत ही खतरनाक और कठिन डगर होती है, और इस राह पे चलने वालों का अंजाम बहुत ही बुरा होता है। लेकिन दोस्तों शुरू शुरू में, चाहे वह शादीशुदा औरत हो, चाहे वह शादीशुदा मर्द हो, कुंवारी लड़की हो या कुंवारा लड़का हो, ये अवैध संबंधों की डगर अपने इस भंवर जाल में और मकर जाल में ऐसा फंसाती है इंसान को कि वह उसी में उलझ करके रह जाता है। लखनऊ की रहने वाली शांति देवी अपने बहू को समझाने की कोशिश करती है कि बेटा तुम जिस डगर पे चल रही हो वह डगर बहुत कठिन है और उसमें बहुत बुरा अंजाम होता है। अभी तो ये बात सिर्फ मुझे ही पता है, लेकिन कल अगर ये बात मेरे बेटे को पता चलेगी तो वह कैसे बर्दाश्त करेगा। इसलिए तुम जिसके साथ अवैध संबंधों में है वह भी कोई पराया नहीं है, बल्कि वह भी अपना ही है। इसलिए तू और भी बड़ा पाप कर रही हो, क्योंकि वह औरत जो थी वह शादीशुदा औरत, लगभग करीबन 35-36 साल उसकी उम्र थी, और उसने अपने ही भांजे के साथ अवैध संबंधों में रिश्ता बना लिया। और ये सास जो थी वह अपनी बहू को बार बार समझाने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों आगे इस सास को बहू के तरफ से जो तोहफा मिला मौत का, वह बड़ा ही घातक और बड़ा ही खतरनाक था। पूरी कहानी सुनने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि कहीं अगर इस तरह के मामले हालात पेश आ जाए और उस बारे में अगर आपको पता चले कि ये मामला इस तरह के हैं, तो दोस्तों आपसी समझौता करके उन रिश्तों को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि आगे चल करके ये रिश्ते बहुत ही घातक और बहुत ही गंभीर परिणाम देते हैं। लोग सोचते हैं कि बात बन जाएगी, लेकिन बात बनती नहीं है, बल्कि बात मौत तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए विस्तार पूर्वक पूरी कहानी को बताता हूं, और दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि आसपास आपके रिश्तेदारों में तमाम लोगों को पता चल सके और आने वाले खतरे से वह किस तरीके से बचे, ये मैं आपको अब आगे बताने ही जा रहा हूं। तो दोस्तों होता यह है कि लखनऊ के एक पॉश कॉलोनी में रहने वाली शांति देवी अपनी बहू के साथ रह रही थी, और बेटा जो था दोस्तों वो सुबह से शाम तक काम पे रहता था। और दोस्तों बेटा जो था वह एक मैकेनिक था, क्योंकि दोस्तों शादी जब हुई थी उसकी अनीता से, तो अनीता से शादी करने के बाद इस शांति देवी का जो बेटा था वह लगभग करीबन 11-12 महीने के बाद बाप बन जाता है। और दोस्तों जब कोई भी इंसान औलाद जैसी नियमत से मालामाल होता है ना, तो दोस्तों जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। और आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, इस दौर में इंसान जो है वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए और घर के खर्च के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन फिर भी दोस्तों उसके खर्च, उसके शौक और उसकी तमन्नाएं पूरी नहीं हो पाती है। और हर इंसान सोचता है कि अगर उसको 100 रुपया मिल रहा है तो कल वह 200 रुपया कमाएगा। और बस इसी दौर में अनीता का पति भी ज्यादा से ज्यादा अपना समय बिता देता था। और दोस्तों सुबह से लेकर शाम तक जब वह घर वापस आता था रात में हारा थका, तो खाना खा करके सो जाता था। अनीता दोस्तों जब उससे अपनी ख्वाहिशों के बारे में बताती कि आप दुकान से आए हो, हारे थके हुए हो, काम से आकर के सो जाते हो, कम से कम कुछ मेरा भी तो ख्याल कीजिए, मैं आपकी पत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ। तब वह कहने लगा कि प्रिय अब तो बच्चे हो गए हैं और शादी को भी 10-12 साल गुजर चुका है और उम्र भी तुम्हारी 36 के साल के करीब आ चुकी है, तो अब तनी अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करो और बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। लेकिन दोस्तों वह कहते हैं कि यह जो 30 और 40 के बीच की जो ये औरत की उम्र होती है, ये बहुत ही ज्यादा घातक होती है। और इस उम्र में अगर औरत की तरफ से ध्यान हटा लिया जाए तो इसके साइड इफेक्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन दोस्तों अनीता के पति ने इसी उम्र में अपनी पत्नी की तरफ से ध्यान हटा लिया था, तो अब ये औरत जो थी वह बेचारी दिन में तो बच्चों के साथ
काम धंधा करके जैसे तैसे समय को बिता लिया करती थी। लेकिन दोस्तों जब रात होता था और जब एक ही बिस्तर पर पति जो है वह करवटों लेकर के खराटे मार करके सो रहा है और दूसरी तरफ उसी बिस्तर पर पत्नी जो है वह सिर्फ और सिर्फ इसी उम्मीद में जाग रही है कि उसका पति जो है वह उसे अब प्यार करेगा, उसका पति उसे अब बातें करेगा, उसका पति उसको कुछ दिनचर्या जिंदगी की बताएगा। ये तमाम एक औरत अपने पति से चाहती है कि दिन में उसने क्या किया, कहाँ रहा, कैसे कैसे किया, वो सब कुछ आकर के उसको बताए, रात में उसको अपनी बाहों में लेकर के सोए। तो ये दोस्तों हालात जो थे वो बहुत ही कम उन लोगों के साथ पेश आते हैं। और दोस्तों जो इन चीजों को समझ रहे हैं, मैं ये बात विस्तार पूर्वक इसीलिए बता रहा हूँ कि हर आदमी की जिंदगी में काम है, हर आदमी की जिंदगी में टेंशन है, हर आदमी परेशान है, हर आदमी कमाने के चक्कर में लगा हुआ है और ज्यादा से ज्यादा सोचता है कि वह कमा ले। लेकिन दोस्तों कुछ अपनी आवश्यकताएं होती हैं, कुछ आपके ऊपर किसी दूसरे का हक भी होता है जो कि आपकी ही जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इसलिए दोस्तों अपना काम भी करें। मर्द की जिम्मेदारी यही है कि मर्द हर मुसीबत को झेल लेता है, इसीलिए तो उसे मर्द कहा जाता है। वह कारोबार की टेंशन को भी बर्बाद करता है, उधर अपनी पत्नी की ख्वाहिशों को भी पूरा करता है। और दोस्तों एक और बात मैं आपको फायदे वाली बता रहा हूं कि जब आप पूरे दिन का तनाव लेकर के, पूरे दिन का काम और टेंशन लेकर के घर में जाते हो, तो अपना दिमाग जो है ना वह फ्री छोड़ दिया करो। जो मार्केट में गुजरा, जो बाहर गुजरा सो गुजर गया, वह तनाव वहीं पर छोड़ करके घर आ करके आप एक नई जिंदगी जिया करो। और पत्नी से हंसी मजाक, बोलना चालना, दिनचर्या ही यही बताएगी। और उसके बाद दोस्तों उसको उसका हक दोगे तो आप अपने आप को फ्री माइंड ऐसा महसूस करोगे कि जैसे आप बहुत ही हल्के हो। ये दोस्तों मैं आपको फ्री में एक ऐसा मेडिसिन बता रहा हूँ, एक ऐसा दवाई बता रहा हूँ जो कि आपके पूरे दिन की थकान उतार देगी। और कहते हैं कि पत्नी और पति का मिलाप और पति और पत्नी के बीच में खुशगवार जिंदगी जो होती है वह तमाम दवाइयाँ एक तरफ, और पति और पत्नी के बीच में अच्छा हंसना बोलना और संबंध बनाना और उसके बाद हल्कापन महसूस होना तमाम थकान को दूर कर देता है। तो इसीलिए काम का ज्यादा तनाव लेकर के सिर्फ बाहर से आना, खाना खाना, सो जाना और पत्नी को यही छोड़ देना, उससे बहुत ज्यादा कई नुकसान होते हैं। तो दोस्तों उससे पत्नी चिड़चिड़ी हो जाती है। और दूसरी तरफ दोस्तों जब उसको भरपूर प्यार नहीं मिलता है तो कदम बहकने के भी चांस ज्यादा होते हैं। और दोस्तों उसके चेहरे का ग्लो, उसकी खूबसूरती दिन पर दिन घटने लगती है। जब जाहिर सी बात है पत्नी टेंशन में रहेगी, चिड़चिड़ी रहेगी, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों वो बदसूरत होती चली जाएगी। तो इन सब चीजों का ख्याल रखें। ये फ्री में मैंने आपको मशवरा दिया, ये फ्री की दवाई है। तो अब अनीता की जिंदगी में क्या होता है वो सुनिए। अनीता का पति दोस्तों जब खराटे लेकर के सो जाता था और जब अनीता की भावनाओं को बिल्कुल भी कदर नहीं करता था, तो बस अब इसी के कारण अनीता के कदम भी बहक जाते हैं। और बहकते कहाँ है कि यह जो अनीता का पति था मुकेश, इसका भांजा जो था वह आया करता था अपने मामा के घर। मामाओं के घर दोस्तों अक्सर उनके भांजे आते जाते हैं, यह रिश्ता ही ऐसा है और इन्हें कहीं भी जाने आने की, रोकने टोकने की हिम्मत ही नहीं है। तो भांजा आता था, भांजा जवान था, और जब अनीता ने भांजे को नजरों से देखा ना, बिल्कुल भरी हुई नजरों से, तो बस उसने देख लिया कि कहीं अब मुझे इधर उधर बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरी ख्वाहिश ही पूरी हो जाएगी भांजे के साथ। बस एक मामी ने भांजे को नजर भर के ताक लिया और अब उसको रिझाने की कोशिश करने लगी। भांजा जब भी आता था तो मामी जो थी वो जानबूझ करके उसको टच करती, जानबूझकर उसके सामने अपना पल्लू गिरा देती और जानबूझ के ऐसी हरकतें करती कि भांजे उस बात को नोटिस करे। क्योंकि दोस्तों भांजा भी 18-20 साल का था और वह भी अब नोटिस करने लगा कि कहीं ना कहीं मामी जो है वह उसको इस तरीके की सिग्नल दे रही है जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी दोस्तों बेचारा जवान था, तंदुरुस्त था, अविवाहित था और अभी नया नया जवान ही हुआ था। तो औरत के दोस्तों इस जज्बात से जल्दी पिघल गया, रिश्तों की मर्यादा को वह भी भूल गया। और एक दिन मामी से उसने आखिरकार पूछ ही लिया कि मामी खुल करके बता दो तुम मुझसे चाहती क्या हो। मामी ने कहा कि अगर खुल करके बताऊंगी तो क्या तुम मेरी उस चाहत को पूरा करोगे। तब वो कहता है कि अगर मेरे बस की बात हुई तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को जरूर पूरा कर दूंगा। तब मामी ने कहा कि तुम्हारे मामा जो हैं वह काम से आते हैं और आ करके सो जाते हैं और मुझे एक हमसफर की तलाश है
और मुझे ये लगा कि वो हम सफर तुम ही हो, क्योंकि मामा जो तुम्हारे हैं वो रिटायर हो चुके हैं बिल्कुल, और मुझे देख रहे हो कि मेरे ऊपर तो अभी ठीक से जवानी आई भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों अनीता जो थी वो तीखे नए नक्श की सी खूबसूरत थी, दिखने में अच्छी खासी लगती थी, तो इसलिए ये भांजा भी उनकी उसकी बातों को सुन करके पिघल जाता है और कहने लगा कि मामी, अगर मैं तुम्हारा हाथ थाम लूं तो क्या तुम कल मुझे बीच मझधार में छोड़ तो नहीं दोगी। मामी ने कहा कि तुम मेरे साथ जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। अब इस बात को सुन करके भांजा भी बहुत खुश। दोनों के बीच में कस्में वादे हुए और कब मर्यादा की दीवार टूट के बिखर जाती है एक ही झटके में, किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। और उस दिन उस घर में जो तूफान उठा मामी और भांजे के बीच में, उसने दोस्तों सारा सब कुछ तहस नहस कर दिया। मामी और भांजा दोनों ही एक हो जाते हैं। और दोस्तों जब नए नए जवान हुए, लगभग 18-20 साल के लड़के का साथ मामी का मिला, तो दोस्तों वह निहाल हो गई। क्योंकि दोस्तों कभी कभी 40-45 साल की उम्र का मुकेश जब अनीता के करीब आता था, तो दोस्तों अब उसके अंदर वह बात नहीं थी। और उसके बावजूद फिर भी अनीता चाहती थी कि उसका पति जैसा भी है वह उसका परमेश्वर है, देवता है, लेकिन कम से कम वह उसकी तरफ देखे तो सही। लेकिन वह उसके बावजूद भी उसकी तरफ नहीं देखता था। लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों कि जिस इंसान को सादा पानी जो है ना नल का मिलता है, और एक दिन अगर उसको ठंडी कोल्ड ड्रिंक मिल जाए, तो दोस्तों वह तो पेट भर के खूब पिएगा और फिर वह चाहेगा कि बार बार फिर उसको वही स्वाद मिले। बस यही से ही अनीता थी। ये समझ लीजिए कि इतनी बड़ी जो लंबी चौड़ी मिसाल देख करके जो मैंने आपको समझाया, छोटे शब्दों में ये समझ लीजिए कि अनीता ने जब 36 साल की उम्र में कुंवारे भांजे यानी कि 18-20 साल के भांजे का साथ महसूस किया, तो दोस्तों उसकी जो खुशियां थी, उसके जो मन की उमंगें दबी हुई थी, वह बिल्कुल ही दोस्तों जो मर चुकी थी वो फिर से दोबारा से खिल जाती है। और वह दोस्तों उसकी उमंगें जवान हो जाती हैं। और अब आए दिन है जो ये भांजा जो था वह अपने मामा के यहाँ आने लगा। वही दोस्तों शांति देवी जो थी वह अनीता की सास, उसने देखा कि उसका यानी कि नानी को दोस्तों कोई एतराज नहीं था अपने भांजे को घर आने पर। लेकिन दोस्तों कुछ बातें ऐसी होती हैं कि इंसान को नोटिस करने पे विवश कर देती है। यहाँ भी नानी ने नोटिस किया कि कुछ दिन पहले तक तो कभी महीने 2 महीने में आता था मिलने के लिए, लेकिन अब हर हफ्ते आ रहा है और ज्यादातर अपने मामी के पास ही रहता है। उसने देखा कि नोटिस करना चाहिए कि आखिर मामी और भांजे में आखिर ऐसी क्या दिलचस्प और ऐसी बात होती है कि हर वक्त उसका जो नाती है वो अपनी मामी के पास ही रहता है और हंसी मजाक भी करता है। तो उसको अजीब लगता था। शांति देवी ने जब दोस्तों उस अतरंग पलों में मामे और भांजे को देखा, तो दोस्तों उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। और दोस्तों उसने अनीता को वार्निंग दे दिया, चेतावनी दे दिया, और अनीता से कहा कि तुम जो कर रही हो वो बहुत ही गलत है। क्योंकि कोई और भी आदमी होता तो समझ में आती, लेकिन तुमने तो खुद अपने भांजे के साथ यह गलत काम किया, तो ये तो बहुत बड़ा पाप है। और अगर मैं तुम्हारे पति से इस बात को कहूंगी तो फिर क्या होगा। दोस्तों वह रोकने टोकने लगी अनीता को, अपने तक ही दोस्तों उसने बात को रखा, अपने बेटे को भी नहीं बताई। और वह सोच रही थी कि मैं इसको समझाऊंगी, और अगर इसको ये पता चल गया है कि मैंने यह बात जान ली है तो शायद इसके कदम रुक जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। अनीता ने अपने कदम नहीं रोके और बल्कि और भी मजबूती के साथ वह चलती रही अपने भांजे के साथ उन नाजायज रिश्तों के डगर पर। और दोस्तों जब टोका टाकी ज्यादा बढ़ी, जब शांति देवी ने चेतावनी दे दी अनीता को, तो दोस्तों अब अनीता चौकस हो जाती है और फिर दोस्तों अपने प्रेमी उस भांजे से कहती है कि तुम्हारा और मेरा मिलना जो है अब बिल्कुल ही नामुमकिन है। भांजा जो था दोस्तों वह तड़प जाता है और कहता है कि क्यों मामी, क्या हुआ, हमारे मिलने में और तुम्हारे मिलने में आखिर समस्या क्या है, परेशानी क्या आ गई है। तब वह कहती है कि तुम्हारी नानी जो है वो सबसे बड़ी हम दोनों की रास्ते की दीवार है। तुम्हारे मामा तो पूरे दिन काम पे रहते हैं, लेकिन तुम्हारी नानी जो है वो अब हमारे ऊपर नजर रखती है, इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। तभी भांजा जो था वो कहता है कि मामी बताओ तो सही, अब नानी का क्या उपाय करे, कैसे इनको रोके। तभी दोस्तों जो मामी जो थी वह कहती है कि इसको रास्ते से हटाने के लिए दुनिया से ही हटाना पड़ेगा, तभी ये हमारा पीछा छोड़ सकती है।
वरना ये अब हमारा मिलना मुश्किल कर देगी, और अगर तुम्हारे मामा को इसने सच्चाई बता दी तो बहुत बड़ी समस्या और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इससे पहले कि बात आगे बढ़े, इसको रास्ते से ही हमेशा हमेशा के लिए हटा देते हैं। दोनों ने ये फैसला किया और मामी भांजे से कहती है कि मैं कोई तरकीब के साथ इसको खत्म करूंगी ताकि कोई पता भी ना चले, तुम बाजार से मुझे जहर ला करके दे दो। भांजे ने यानी कि दोस्तों नानी को मारने के लिए मामी के प्यार में भांजा इतना आगे बढ़ चुका था कि वो बाजार से जा करके जहर लाता है, और इस मामी ने उस जहर को मिला करके रोटियां बनाई और उन रोटियों को शांति देवी को खिलाया। वह जहर वाली रोटी खा करके शांति देवी हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाती है। अब आनंद फानन में ऐसी कहानी गढ़ी जाती है कि मामी और भांजा और अपने मामा को ये किस तरीके से समझाता है भांबा, और ये पत्नी अपने पति को इस तरीके से समझाती है कि एकदम से उनका शांति देवी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, यानी कि दोस्तों उनको इस दुनिया से अलविदा कह दिया जाता है। और अब उसके बाद दोस्तों आगे क्या होता है, आगे जो ये बड़ा बेटा था शांति देवी को, उसको किसी हद तक शक था इस बात पर कि उनकी माँ की मौत जो है वह नॉर्मल नहीं हुई है। तब दोस्तों पुलिस जांच करती है, और उसके बाद दोस्तों जब पुलिस अच्छे से जांच करती है, अब दोस्तों जांच के बाद जब पुलिस दो चार लोगों से पूछती है कि आखिर ये मरी कैसे है मौत, तब दोस्तों अगल बगल के लोगों ने बताया कि मौत नॉर्मल नहीं है। और जब पूछताछ में पुलिस जो थी शांति देवी की जो रिपोर्ट थी, और दोस्तों उसकी बहू अनीता से जब पुलिस पूछताछ करती है, तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक तरीके से जब उसे पूछा गया, घुमा फिरा के सवाल पूछे गए, भांजे के बारे में पूछा गया, क्योंकि दोस्तों कुछ जाहिर कर दिया था मामा ने अपने भांजे और अपने भाई के पत्नी के ऊपर कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि अवैध संबंध के कारण ही मेरी माँ की हत्या हुई है। तो अब दोस्तों जब इसी दिशा में पुलिस पूछताछ करती है, तो दोस्तों अनीता टूट जाती है और वह कबूल करती है कि मैंने ही भांजे के साथ मिल करके अपनी सास शांति देवी को हमेशा के लिए शांत कर दिया, क्योंकि मुझे डर था कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक तो हमारे मिलने में अड़चन होगी, और दूसरा ये लग रहा था कि कहीं वो मेरे पति को ना बता दे। तो इस तरीके से एक मामी ने अपने भांजे के प्यार के चक्कर में नाजायज संबंधों के कारण अपनी बेगुनाह सास की जान ले ली, और दोस्तों फिर उसको आनंद फानन में इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा करवा दिया। तो इस तरह के मामलात और हालात आजकल पेश आ रहा है, जैसे कि हमें रोजाना खबर मिलती है कि कहीं ना कहीं एक पति ने अपनी पत्नी को मरवा दिया, तो पत्नी ने पति को मरवा दिया। लेकिन दोस्तों अब ये सारा संकट सास के ऊपर भी मंडरा रहा है। ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, और दोस्तों ये कहानी सुन करके कुछ सबक और सीख ले। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद किसकी भावनाओं को आहत करना या ठेस पहुंचाना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना है। तो दोस्तों आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हो, अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे सही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।